नमस्कार दोस्तों आजकल फॉर्म भरा जा रहा है एसआईआर वाला। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो सरकार करा रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसको एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन देनी है। लेकिन ये फॉर्म भरना कैसे है, ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। लोग वह गलत इंफॉर्मेशन भर रहे हैं। अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन भरी तो वो फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट और आपका वोट भी कट जाएगा। तो इस समस्या को दूर करने के लिए बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं कैसे फॉर्म भरना है। इस फॉर्म को भरते समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है 2003 की वोटर लिस्ट की। वोटर लिस्ट के लिए हम इधर उधर घूमते हैं और हमें पता ही नहीं होता 2003 की लिस्ट में हमारा नाम है या नहीं है। तो आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने वोटर लिस्ट अपने मोबाइल से ही निकाल लेनी है। दोस्तों अब ये देखिए फॉर्म है, निर्वाचक का नाम इसमें दिया हुआ है और इसमें ईपीआईसी नंबर मतलब होता है इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो उसका नंबर है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे इसका क्रम संख्या दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तो आपका एड्रेस दिया ही हुआ है। उसके बाद भा संख्या आपकी यहाँ पे दी हुई है और यहाँ विधानसभा कौन सी है आपकी वो, और राज्य का नाम आपका आ गया। यहाँ पर कोड भी दिया हुआ है, इसको कोड से भी आपको ये फॉर्म दिख जाएगा। यहाँ पे पुराने फोटो है, यहाँ पे कलर्ड वर्तमान फोटो चिपकानी है। उसके बाद आती है जन्म तिथि, जैसे मैंने यहाँ भर दी हुई है 1 जून 1946। लेकिन आपने ऐसे नहीं भरनी है, आपने 1 जून यानी नंबर से भरनी है। जून यानी 06 और 1946, ठीक है। आप ऐसे भर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आधार संख्या आपने भरनी है, मोबाइल नंबर डाल दीजिए जो सा आप रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपके पिता का नाम आ जाएगा, और या पिता के अलावा कोई अगर उनकी आईडी नहीं है तो यहाँ पे अविभावक का नाम आ जाएगा। और यहाँ पिता की ईपीआईसी नंबर। अब जैसे क्योंकि एज से काफ़ी ज़्यादा उम्र है इनकी, तो इनका नंबर नहीं है यहाँ पे ईपीआईसी नंबर इनके पिता का, तो ब्लैंक है। इनकी माताजी स्वर्गीय हैं तो इनका भी यहाँ पे ईपीआईसी नहीं है, और इनकी पत्नी स्वर्गवासी, उनका भी यहाँ पर ईपीआईसी नंबर नहीं है, तो इन्होंने ब्लैंक डाल दिया है। तो अब सबसे बड़ी समस्या आती है इन दो कॉलम को भरने में। ये दो कॉलम है 2003 की लिस्ट पर आधारित हैं। 2003 की लिस्ट, तो 2003 की लिस्ट आपने निकालनी कैसे है और इसमें फॉर्म भरना कैसे है, ये वाले दो कॉलम सबसे इम्पोर्टेंट हैं। इन्हीं को लोगों को समस्या आ रही है। यानी कि ये लिखा हुआ है पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, यानी पिछली यानी 2003 की, ठीक है। तो इसमें आपने लिस्ट कैसे निकालनी है वो बता देता हूं और भर देता हूं पहले तो, ठीक है। तो निर्वाचक का नाम हमने भर दिया, जो इनका नाम था वही है, और इनका ईपीआईसी नंबर दे दिया है। संबंधी यानी कि पिता अगर है उनका 2003 की लिस्ट में नाम है पिता का, अगर नहीं है तो भाई बहन इनका नाम हो, माता का हो, जिसका हो। तो इनके पिता एज है तो इनके पिता का नहीं था उस टाइम पे, इनके भाई का वोटर लिस्ट में नाम है 2003 की, तो इसलिए इनके भाई का नाम लिख दिया है। भाई का नाम आ गया और रिलेशन क्या आ गया, भाई आ गया, जिला और यहाँ पे राज्य आ गया। उसके बाद यहाँ पे आता है विधानसभा कौन सी है वो आ गया। अब उस 2003 की लिस्ट में उनके जो लिस्ट थी उसमें यहाँ पे उनका विधानसभा का संख्या है जो निर्वाचन संख्या। उसके बाद आता है भाग संख्या और क्रम संख्या, यानी कि सीरियल कौन से सीरियल नंबर पे उनका नाम है, तो वो हमने डालना है। अब आ गया ये वाला कॉलम। ये वाला कॉलम में जैसे इनके भाई थे उनका नाम है, ये आ गया, भाई का नाम आ गया, जो इनका रिलेशन हुआ, यानी पिछले कॉलम में दिए गए, यानी इस कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण, यानी इनका विवरण है ये। यहाँ पे इनका विवरण डालना, जो संबंधी था उसका विवरण डालना है। अब इनका विवरण डाल रहे हैं तो इनका नाम आ गया और इनकी ईपीआईसी नंबर आ गया। फिर इनका ये वाला कॉलम में संबंध आता है कि संबंधी का नाम और संबंध, तो ये वाले कॉलम में डाउट हो जाता है भाई इसमें भरना क्या है दोनों में। यानी कि जो ये कॉलम है इनका, इनके पिता का नाम यहाँ डालना है, पिता का नाम आ गया और यहाँ रिलेशन पिता आ गया। अब मान लो किसी के पिता का नहीं था या भाई का नहीं था, है ना,
इनके पिता का नाम आ गया, जिनको जो भी ये है उसके पिता का नाम, और यहाँ पे यानी कि जो कॉलम भर रहा है उनके दादाजी का नाम था। अगर मान लो ये नहीं थे, कोई भाई का आ रहा है, तो इनका भाई का आया जैसे, तो ये आ गए यहाँ, इनका भाई का नाम आ गया, यहाँ इनके पिता का रिलेशन आ गया। किसी की माताजी है तो माताजी का पिता का नाम यहाँ आ जाएगा, पति का नाम यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर रिलेशन आ जाएगा पति। अगर किसी की नहीं है तो माताजी का नाम आएगा। अगर माँ पिता का नहीं है, वोटर आईडी में नाम था तो माता का नाम है, तो यहाँ माता का नाम और उनका पिता, उनके पति का नाम, और यहाँ पे रिलेशन पति आ जाएगा। तो और फिर बाकी तो वही, यहाँ पे जिला कौन सा है और राज्य का नाम कौन सा है और विधानसभा कौन सी है, वैसे ही जैसे यहाँ पे इनका यहाँ पे सीरियल नंबर, भाग संख्या और निर्वाचन संख्या, इस प्रकार इन्हें ये फॉर्म पूरा करना है। अच्छा, यह कॉलम वही लोग भरेंगे जिनका 2 या 3 की लिस्ट में नाम है, और जिनका 2 या 3 की लिस्ट में नाम नहीं है, नए लोग हैं, तो उनका क्या है, ये कॉलम नहीं भरना है, उनका केवल ये वाला कॉलम भरना है। तो क्या करना है, इस वाले लिस्ट में खाली संबंधी का नाम लिखना है और संबंध लिखना है, और बाकी वो संबंध कौन था, भाई है, पिता है, यानी खासकर पिता के बच्चे जो हैं नए, उनका पिता का नाम लिख देना है। और जिनका 2 या 3 की लिस्ट में नाम है, यानी पिता का नाम 2 या 3 की लिस्ट में था तो दो पिता का नाम यहाँ आ जाएगा, माता का था तो माता का आ जाएगा, पिता का अगर नहीं है, मान लो डिफेंस में सर्विस करने वाले होंगे तो उनका नाम नहीं होगा, तो माता का नाम होगा, तो माता का नाम हो जाएगा। और यहाँ तो लिख ही दिया आपने, यहाँ माता है आपकी, तो माता और फिर ये ईपीआईसी नंबर, और वही माता के यहाँ पे संबंध आ जाएगा, कौन है, पति है, और उनके पति का नाम आ जाएगा, और बाकी ये कॉलम भर जाएंगे। यानी कि ये कॉलम 2003 की लिस्ट में जिनका नाम नहीं है उनको ये वाला भरना है, ये वाला भरना है, और ये नहीं भरना है, खाली इसमें संबंध लिखना है और नाम लिखना है। ठीक है। दूसरा दिक्कत आती है, लोग वाग सोचते हैं कि बहू जैसे आपके घर में है और दूसरे घर से आए हैं तो वो उनके माता पिता का ही यहाँ पे भरना है, ये नहीं है कि वो छोड़ दें कॉलम, वो नहीं छोड़ना। जो शादीशुदा लोग के कॉलम रहेंगे ये वाले, और जो मैरिड नहीं है उनके कॉलम ये वाले ब्लैंक रहेंगे, और जो बहुएं हैं वो अपने पिता का इसमें डिटेल भरी जाएगी, और अगर नहीं मिलती है तो हमने जैसे ऑनलाइन बताया है वैसे आप निकाल सकते हैं, खाली विधानसभा वगैरह का नाम पता होना चाहिए। लिस्ट में बता दे रहा हूँ आपको कैसे अपलोड करनी है, तो वो उनके पिता का यहाँ पे डाटा आएगा, इधर वाले कॉलम में आएगा। ठीक है, 2 या 3 की लिस्ट में अगर उनके पिता का नाम होगा, इनका तो इधर होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे कॉलम वो भर देंगी। फॉर्म भरने के बाद में आखिर में यहाँ पे हस्ताक्षर कर दें। मतदाता खुद स्वयं कर सकता है या उसके परिवार का कोई सदस्य यहाँ पे हस्ताक्षर कर सकता है। 2003 को लिस्ट को कैसे डाउनलोड करना है, आपने कोई भी ब्राउजर खोलना है, तो मैं खोल रहा हूँ क्रोम को। यहाँ पर डालना है आपने इलेक्टोरल रोल। अभी यहाँ पर कई आ गए, यहाँ पे कमीशन आ गया, इलेक्ट्रोल रोल आ गया, पीडीएफ आ गया, सर्च इन इलेक्ट्रोल आ गया। तो आपने क्या करना है, ये नीचे आइए, इलेक्ट्रोल कमीशन ऑफ इंडिया के ही फॉर्म थे सारे, अब वोटर्स सर्विस पोर्टल ये वाला आपने डालना है। इसमें क्या करना है, यहाँ पे स्टेट का नाम डालना है, भी आपका स्टेट हो वो डाल दीजिए। मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश का हूँ तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश को डालता हूँ। ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, ऐसे 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 करके ये डालिए, और चाहे आप टाइप कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पे मैं डालने जा रहा हूँ मैनपुरी, यहाँ पे मैन लिखो, ये आ गया मैनपुरी, ये डाल दिया, मैनपुरी को पड़ गया है। और यहाँ पे आपका असेंबली कौन सी है, तो यहाँ से करो, 2-4 ही होंगे, या भोगांव हमारी असेंबली आ गई। और यहाँ पे आपका स्कूल वगैरह कौन सा गांव है, पहले गांव डाल दो। यहाँ मैंने डाला करपिया, ये आ गया करपिया के 2 हैं, तो आप दोनों में किस में नाम आपका आ रहा है, तो आप पहले ये वाली लिस्ट कर लो। तो ये व्यू किया हमने, ये हमारी लिस्ट खुल के आ गई। अपनी देखो विधानसभा क्षेत्र नंबर पड़ा हुआ है, भाग संख्या यहाँ पड़ी हुई है, ये आपकी क्रम संख्या है यहाँ पे, तो ईपीआईसी नंबर है, ये आपने डालना है ईपीआईसी नंबर। जिसका नाम इस लिस्ट में नाम है वही उसमें नाम डालेंगे, तभी तो होगा। अब जिसका नाम इस वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है तो आप उसका डाल दिया, मान लो पिता डाल दिया, पिता डिफेंस में सर्विस कर रहे थे तो आपने वो डाल दिया, तो फिर क्या होगा, वो तो फिर टैली नहीं होगा ना। इसलिए जो वोटर आईडी 2003 वाली लिस्ट में नाम जिसका है उसी को करना है यहाँ पे। तो दोस्तों ये थी एसआईआर फॉर्म भरने की फुल जानकारी, और आशा है आपकी समस्या दूर हो गई होगी और वो आसानी से फॉर्म भरिए, और अपने आसपास जिनको फॉर्म भरना नहीं आता है उनका फॉर्म भी
फिल करवा दीजिए, और नहीं तो आप ये मेरी वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी आसानी से फॉर्म भर सकें। धन्यवाद।